अब दोस्त यहाँ पर पैरा जंबल है तो मैं हट जा रहा हूँ। आप पॉज लीजिए, करीब 10-12 सेकंड के लिए रोकिए और फिर आप देखिए आपको कहाँ लगता है कि इसमें एरर हो सकता है, एरर इन द सेंस कि कौन सा सही हो सकता है। चलिए, अब अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पर, चलिए अब मैं वो ट्रिक की बात करता हूँ, वो तरीके की बात करता हूँ, ट्रिक ना कहिए, तो जिससे मैंने पर्सनली एग्जाम में वो अप्लाई किया, जो मैं एग्जाम में करता था। जैसे मेरे, अगर मैं एक कंप्यूटर हूँ या मैं एग्जाम में बैठा और मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब सबसे पहले मेरा दिमाग ये जाएगा, सबसे पहले मेरा दिमाग ये जाता था कि पी क्यू आर एस है, तो मैं ये देखता था कि क्या चारों ऑप्शन स्टार्टिंग में है, क्यू आर पी एस चारों। अब ऐसा मैं करता क्यों था वो भी जरा सा समझ लीजिए। जैसे अगर यहाँ पर केवल दिया गया है क्यू पी फिर पी क्यू, और अगर मैं चारों से स्टार्ट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, जबकि ऑप्शन में स्टार्टिंग केवल इन्हीं से है। तो मैं क्या करता था कि अगर ऐसे ही टाइप के हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में क्यू पी आर, एस है ही नहीं, ठीक है, फिर क्यू दे दिया गया है, तो इसका मतलब एस पे मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब समझ रहे हो, जो तरीका मैंने अप्लाई हमेशा किया वही मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्त यहां पर आप देखिए, अब क्या क्यू से स्टार्ट होगा, एंड। अब जो एंड होता है दोस्त, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम होता है चीजों को जोड़ना, और जोड़ने के लिए एक चीज इधर होगी तो एक चीज इधर भी दोस्त होनी चाहिए। तो क्यू से तो स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि एंड आ जाएगा और ये नाटक कर देगा लंबा, ठीक है भाई। फिर आप देखिए क्यू से नहीं आया, फिर आर। अब आर वाला देख लीजिए, आर से आ सकता है कि नहीं, अब जरा सा ये भी देख लेते हैं। द आर्टेमिस मिशन विल एक्सप्लोर, ये हो सकता है, इसको हम ऐसे करके रखते हैं कि ये हो सकता है, तुरंत देख के नहीं समझ जाते हैं। फिर कह रहा है वेयर आइस हैज बीन कंफर्म्ड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ जाएगा कि हैज तो यहां होना चाहिए, क्योंकि वेयर हैज आइस क्वेश्चन वर्ड है। नहीं दोस्त, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब कुछ लोग का दिमाग मिल गया, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप समझो। बिल्कुल ऐसे सिंपल सी फॉर्म, जब कहीं पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए और उसका मतलब का से ना हो, जा से हो। अब ये कैसा, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत कंफ्यूजन था। जैसे अगर हम कहें वेयर आर यू गोइंग, तो इसका मतलब निकल रहा है तुम कहाँ जा रहे हो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ, का से रिलेटेड है, ठीक है, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसे। लेकिन अगर हम ये कहें आई नो वेयर आर यू गोइंग, तो यहां भी वेयर आया हुआ है, लेकिन दोस्त यहां पर कह रहा है मुझे पता है तुम जहां जा रहे हो। अभी आप समझ गए ना। तो यहां पर कह रहा है वेयर आइस हैज बीन कंफर्म्ड, जहां आइस कंफर्म है, कहां है ये बता ही नहीं, इसके पहले कुछ होना चाहिए, तो एस भी नहीं होगा। अब बचा पी और क्यू, पी द साउथ पोल, ये भी नहीं होगा। यहां सबसे सटीक है आर वाला, ठीक। अब एक मिल गया तो बाकी पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। द आर्ट, हाँ, द आर्टेमिस मिशन विल एक्सप्लोर, क्या आ गया, पी द साउथ पोल ऑफ द मून, की जो आर्टेमिस मिशन है वो एक्सप्लोर करेगा, क्या करेगा, साउथ पोल मून का। फिर क्या ना आ गया है, एस, जहां पर आइस कंफर्म है टू एग्जिस्ट विद इन क्रिएटर्स, ठीक है, एंड वेयर नो मैन हैज एवर बीन बिफोर। तो ऐसे ही कुछ करते हैं, मैंने भी एग्जाम में ऐसे ही किया था, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। जो मैंने किया दोस्त वही तरीका बता रहा हूँ, और ये हर जगह काम करेगा, ऐसे कोई हवाबाजी नहीं है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ ओवर एंड एबव होगा, मैं हट जा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन होगा एबव ही मैं आपको पहले ही मैंने टिक कर दिया, वो तो अलग की बात है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ओवर एंड एबव का मतलब होता है मोर देन एक्सपेक्टेशन। ओवर एंड एबव एक फ्रेज है, ठीक है, कि ओवर एंड एबव आप सर्च करेंगे, गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, थोड़ा ऊपर ऊपर, ठीक है, ज्यादा, ऐसे आप समझ लो कि अगर हम किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, इसको याद कैसे करना है ओवर एंड एबव को। जब आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे तो इसका मतलब दोस्त क्या है कि आप उससे एक लेवल से ऊपर चले जा रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये तो फ्रेज है। आइए अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको तो दोस्त पढ़ना पड़ेगा। इट इज टेरिबल दैट एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी ड्यू टू पॉवर्टी। कह रहा है कि यह बहुत दुखद है, टेरिबल है, बहुत भयानक है कि जो एजुकेशन सिस्टम है
पूरे देश दुनिया में आर बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी में किए जा रहे हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, बोथ द गवर्नमेंटल एंड फैमिली लेवल्स, मतलब गवर्नमेंट लेवल पर भी और फैमिली लेवल पर भी, डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद दैट एजुकेशन इज क्लेम्ड टू बी सो इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, कि जो एजुकेशन है वो इतना ज़्यादा जरूरी किया गया है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, एंड द ग्लोबल इकोनॉमीज, और ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, अब आप देखिए एक तरीके से के लिए थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, पॉज लीजिए और फिर आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। तो चलिए भाई, आपने आई होप सोच लिया होगा। देखिए रिवाइटलाइजेशन होगा दोस्त, देखिए इसको याद रखिएगा रिवाइटल से, और रिवाइटलाइजेशन इसका मतलब है पुनरुद्धार, होगी ना खतरनाक वाली हिंदी। पुनरुद्धार का मतलब है कि किसी चीज को फिर से बढ़िया आगे बढ़ाने के लिए। अब ये बाकी चीजें जितनी देखोगे, वो डिसमेंटल का मतलब निगेटिव ही होता है, डिवोस्टेशन का मतलब भी निगेटिव होता है, एब्रोगेशन का मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पर रिवाइटलाइजेशन लिखा हुआ है, उसको रिवाइटल, वो मल्टीविटामिन से याद रखिएगा, होता है ना रिवाइटल, खाओ क्या जिंदगी गुन गाओ, पता नहीं क्या कैसे ऐड वैड आता नहीं था, वही वाला। तो दोस्त अब आप देखेंगे तो रिवाइटल सबसे सही बैठ रहा है जाके, रिवाइटलाइजेशन, कि इसके बावजूद कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए और उद्धार के लिए ग्लोबल इकोनॉमीज की। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोर्थ लगाएंगे। आगे चलते हैं दोस्त, अब देखिए, हाँ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम, वह आइडियम एंड फ्रेज है भैया, हट जा रहे हैं, पॉज दीजिए, देखिए कौन सा है। ठीक, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, मतलब जो ईडियम है वो इसकी मीनिंग का होना चाहिए, मतलब जिससे इसकी मीनिंग मिले। इन अ क्रिटिकल पोजीशन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, तो मतलब बुरी परिस्थिति में होना, ऐसे समझो। और उसका दोस्त ये होता है बुरी परिस्थिति में होना, इसका मतलब है अप अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, इसकी मैं छोटी सी कहानी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, इसको याद कैसे करना है, ये एक जेल है, ठीक, जेल के अंदर बैरक बना हुआ है, ऐसे बीच में सारा खेल, इधर गार्ड इधर गार्ड। अब कोई एक आदमी है जो भगा रात में निकलने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, अगेंस्ट का मतलब विपरीत या सामने, दोनों चीज समझो। जो कोई चीज विपरीत होगी तो ऑब्वियस सी बात है सामने आ गई वो। अब का मतलब ऊपर द वॉल, अब देखिए वॉल इस वजह से मैंने लिया विषम परिस्थिति में होना, इधर गार्ड लोग, इनको पता लग गया कि ये भाग रहे हैं। अब ये 20 फीट की ऊंची सी दीवार है, लेकिन जैसे भाग के आया इसने देखा, अब ऊपर देखा, सामने क्या खड़ा हुआ है, दीवार। भाई मैंने ऐसा ही याद किया था कि उसने भागते हुए देखा सामने, अब ऊपर, इतने ऊपर तक, और थी क्या, दीवार। तो भाई अगर कैदी भाग रहा है और सामने खूब ऊपर तक दीवार आ गई तो बुरी परिस्थिति में हो जाएगा, विषम परिस्थिति में कि नहीं, इन अ क्रिटिकल पोजीशन। तो ऐसे छोटी छोटी कहानियां हैं, बनती चली जाती हैं, क्या करेंगे। आइए आगे चलते हैं। रुखसाना वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस अगेन बट फियर वॉज नाउ हर कंपेनियन। अब इसमें एंटोनिम ढूंढना है दोस्त, और इसमें कह रहा है अंडरलाइन वर्ड का। ठीक है, तो भैया अंडरलाइन वर्ड हम लगाना गया भूल। ठीक, तो यहां पर जो होगा वो इसका होगा। ठीक, तो आप इसमें क्या देखेंगे, इसका आपको क्या लगता है, कंपेनियन का क्या हो जाएगा। कंपेनियन का मतलब साथी, और चेंजिंग का मतलब कोई चीज जो बदल जाए। तो दोस्त इसी वजह से पहला वाला से, क्योंकि फ्रेंडली का मतलब भी साथी, बोरिंग का मतलब उबाऊ, स्टडी का मतलब भी बिल्कुल सीधा साथ साथ। तो यहां पर होगा क्या, कंपेनियन। ठीक है।